सपोज आप लोग उसके पास अब क्या करोगे, उसके पास जाओगे क्या करोगे? The second step is you check for response. लिखो second step check for response. मराठी में शुद्धीवर आहे का तो शुद्धी बघायची आहे सेकंड स्टेप. लिहा लिहा बोल लिहा. आपण हिंदी मराठी इंग्लिश सगळं बोलू शकतो. So what do you call heart attack in Marathi? हृदय विकार. तो हार्ट अटैक इज हृदय विकार या हिंदी में दिल का दौरा या इंग्लिश में हार्ट अटैक बोलते हैं हम. और उसका कार्डियक अरेस्ट जो है मराठी में उसको लोग बोलते हैं हृदय विकार का झटका. जब झटका लगता है हम उसको बोलते हैं हृदय विकार का झटका, इंग्लिश में बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट. और हिंदी में दिल बंद हो जाना पूरी तरह से हम उसको. ठीक है. होता क्या है हार्ट अटैक में, तो इनको ही बताना है. राइट. तो आपका जो हार्ट है तो आपके हाथ की मुट्ठी जितना दिल होता है. और आपका जो हार्ट है वो एग्जैक्टली कहाँ पे है? लेफ्ट में है या राइट में है? सेंटर में. हाउ मेनी पीपल से इट इज इन सेंटर? सेंटर से थोड़ा सेंटर से लेफ्ट साइड में है. तो आप छाती सेंटर में दबाओगे कि लेफ्ट साइड में दबाओगे? सेंटर में. पर आपने जो बोला कि सेंटर से लेफ्ट साइड में पूरा नहीं, पॉइंट मैच कर पूरा नहीं. तो your heart is like one's own fist. आपके हाथ की मुट्ठी जितना आपका दिल है, it is exactly in the center. It is not in left, it is not in right. It is slightly tilted. थोड़ा सा tilt है ना? आपने आम देखा है ना? हाँ या नहीं? आम के थोड़ा सा tilted है, वैसे ही आपका हार्ट भी थोड़ा सा tilted है लेफ्ट साइड की तरफ में. इसका मतलब आपको लेफ्ट साइड या राइट साइड सारी दबाना नहीं. इमेजिन करो आपने लेफ्ट साइड में सारी दबाया, सब फंसते तोड़ के अंदर ना, जो बचने वाला था वो भी ऊपर जल्दी जाएगा. करेक्ट. तो यहाँ मैंने आपको बताया हार्ट अटैक क्या होता है, आपको बता रहा हूँ. तो आपका जो हार्ट है, राइट, अभी हार्ट का काम क्या आपने बोला? पंपिंग. तो पंपिंग करने के लिए उसको काम करना पड़ेगा. काम करने के लिए उसको एनर्जी चाहिए. एनर्जी के लिए उसको ब्लड सप्लाई चाहिए. है या नहीं? यस. राइट. तो हार्ट को ब्लड सप्लाई करने वाले जो वेसल्स होते हैं उसको इंग्लिश में हम आर्टरी बोलते हैं. राइट. हिंदी में नस बोलते हैं, मराठी में धमनी. राइट. तो मराठी में उसको धमनी बोलते हैं हम. तो धमनी या आर्टरी जो ब्लड सप्लाई करता है, जो खून देता है, वो ऑक्सीजन देगा. ऐसे तीन उसके आर्टरीज होते हैं, तीन धमनी होते हैं मोटे मोटे. ठीक है. अगर इसमें से एक भी धमनी में ब्लॉकेज है तो क्या होगा? होगा क्या? होगा क्या? ब्लॉकेज है तो क्या होगा? ब्लड फ्लो कम हो जाएगा. यहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं होगा, है ना? अभी आपको पता है हार्ट को ऐसे ब्लड सप्लाई कर रहा है, एक राइट साइड में, एक लेफ्ट साइड में, बैक साइड. अगर ये लेफ्ट साइड वाली ब्लॉकेज है तो इतने पार्ट को हार्ट की ब्लड सप्लाई नहीं हो. तो जो आपका हार्ट पहले ऐसे ऐसे कर रहा था वो अभी ऐसे ऐसे कर रहा है. क्यों? टिश्यू मर रहा है ना उसका. राइट. ब्लड सप्लाई नहीं है, एनर्जी नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, टिश्यू मर रहा है, हार्ट डैमेज हो रहा है. करेक्ट. और उस वक्त में अगर आपने और ज्यादा एक्सर्शन किया, आपने बहुत ज्यादा काम किया, अगर आपने स्टेयरकेस चढ़ा या आपने अगर जिम किया, हार्ट के ऊपर लोड बढ़ेगा. वो लोड बढ़ने की वजह से अचानक से हार्ट बंद हो सकता है. तो हार्ट अटैक की वजह से कार्डियक अरेस्ट हो सकता है. कार्डियक अरेस्ट का एक कॉज है हार्ट अटैक. ऐसे 9 कॉजेस और है, 10 कॉज है कार्डियक अरेस्ट के, उसमें एक कॉज है आपका हार्ट अटैक. और आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, सडनली जो कार्डियक अरेस्ट में लोग जा रहे हैं, आपने देखा रहेगा बहुत सारे सेलिब्रिटीज, कॉमन पीपल के बारे में आप सुनते नहीं होंगे, न्यूज़ आप देखते नहीं हो, है ना? तो सेलिब्रिटीज की बात करें अगर हम, तो सबसे पहला जब स्टार्ट करें सिद्धार्थ शुक्ला, आपको पता है या नहीं? पता है कि नहीं? तो लेटेस्ट वाला बताओ. श्रीदेवी तो बहुत वेरी गुड. शेफाली जरीवाला, शेफाली जरीवाला जो कांटा लगा वाली थी, है ना? लेटेस्ट वाली वो भी कार्डियक अरेस्ट में गई. फिर उसके पहले के सिंह स्टेज के ऊपर अरेस्ट में गया. डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जब वो स्टूडेंट्स को स्पीच दे रहे थे तब वो कोलैप्स हो गए थे. इन सब में कॉमन क्या है? They were doing some activity. डॉक्टर एपीजे तो एक्टिविटी नहीं कर रहे थे, स्पीच दे रहे थे. उनमें कॉमन ये है कि सबको कार्डियक अरेस्ट आया लेकिन किसी को भी सीपीआर नहीं मिला. वो ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे थे. कौन? स्टेरॉइड लेते थे. शेफाली जरीवाला. हाँ ठीक है. हम पर्सनल लाइफ में नहीं जा रहे हैं, हम ये चीज की बात कर रहे हैं. हम लाइफस्टाइल और स्ट्रेस पे नहीं जा रहे हैं. मैं ये बात कर रहा हूँ इन कंट्री लाइक
इंडिया, भारत जैसे देश में जहाँ का राष्ट्रपति अचानक से कोलैप्स हो जाता है, मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ, इन सब की बात कर रहा हूँ, मतलब के सिंह है, भले वो सिद्धार्थ शुक्ला है, भले वो शिवपाल सेरी वाला है, इन सबको कार्डियक अरेस्ट हुआ, लेकिन किसी को सीपीआर नहीं मिला, है ना? तो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि यहाँ पे लोगों को अभी तक सीपीआर के बारे में पता नहीं, उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में उनको पता नहीं। ठीक है, आपको पता है द मोमेंट समवन गोज इनटू कार्डियक अरेस्ट, जिस वक्त कोई अचानक कार्डियक अरेस्ट में चला जाता है, उसका दिल बंद हो जाता है, अगर आपने ये सही तरीके से स्टेप्स फॉलो किए और उसको सीपीआर दिया, 70% चांसेस है कि आप उसका दिल फिर से चालू कर सकते। वो 70% चांस है, लेकिन अगर आप केओस में पैनिक हो गए, राइट, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, कोई बोल रहा है एम्बुलेंस बुलाओ, कोई बोल रहा है पानी मारो, कोई बोल रहा है उठा के लेके जाओ, आपने एम्बुलेंस में डाला, हॉस्पिटल लेके आए, you have lost the golden time, राइट? 1 मिनट लॉस्ट करते हो तो उसका 10% चांस कम हो जाता है, the 2 minutes 20% कम। ऑलरेडी जो 70% चांस था बचाने का, अगर आपने 2 मिनट गवा दिए तो 50% तो उसका चांस गया। The next 5 to 7 minutes if you don't give CPR, अगर आपने 5 से 7 मिनट में CPR नहीं दिया, उसके बचने के चांसेस नहीं, right? Even if I start hard, brain is not working. This is very important. उसके लिए CPR का इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, हमने फर्स्ट स्टेप क्या बोला था? सीन सेफ्टी, सब लोग बोलेंगे फटाफट। फर्स्ट स्टेप क्या था? सीन सेफ्टी। सेकंड स्टेप क्या था? सेफ प्लेस। रिस्पांस, हाउ डू चेक रिस्पांस, उसको फिर चेक करेंगे हम लोग। अभी मिस्टर लोला पे गिरे, मिस्टर हीरालाल यहाँ पे गिरे हैं, हीरालाल पे जाके मुझे उठाना है, तो मैं कैसे उठाऊंगा? मुझे उनके दोनों कंधों पे जोर से टैप करना है और जोर से आवाज लगा देना है। ठीक है, यहाँ पे हम 2 स्टिमुलस दे रहे हैं, एक हमको टच करने का, दूसरा हियरिंग का, 2 स्टिमुलस देना है, राइट? हीरालाल तुम ठीक हो क्या? हीरालाल टैपिंग ऑन बोथ द शोल्डर्स एंड शाउटिंग लाउडली है उसका रिस्पांस। थर्ड स्टेप, अब अगर कोई आपके सामने अचानक से बेहोश होकर गिर जाए, ये नॉर्मल है? डेफिनेटली नहीं ना, अगर बहुत दारू पिया तो अलग बात है, राइट? लेकिन कोई चलता फिरता इंसान अगर आपके सामने बेहोश होकर गिर रहा है, मतलब क्या? There is something wrong, right? It's a medical emergency. Can you alone handle that medical emergency? आप अकेले वो हैंडल कर सकते हो क्या? नहीं, डेफिनेटली आपको कौन चाहिए? सपोर्ट या एक्सपर्ट, जो उस केस में एक्सपर्ट है, आपको वो चाहिए। कहाँ मिलेगा सपोर्ट, कहाँ मिलेगा एक्सपर्ट? हॉस्पिटल में। वेरी गुड। तो आप कैसे करोगे? हॉस्पिटल लेके जाओगे या हॉस्पिटल में किसको कॉल करोगे? एम्बुलेंस। कौन सा एम्बुलेंस चाहिए? कार्डियक एम्बुलेंस। वेरी गुड। नॉर्मल एम्बुलेंस में तो ड्राइवर आएगा, है ना? उसको उतना मालूम जितना आपको मालूम है, वो ऑक्सीजन लगाएगा, गाड़ी में लगाएगा, उससे ज्यादा फायदा होने वाला नहीं। तो कौन सा एम्बुलेंस चाहिए? कार्डियक एम्बुलेंस। कार्डियक एम्बुलेंस में आपको डॉक्टर मिलेगा, आपको नर्स मिलेगा, आपको मेडिकल इक्विपमेंट्स मिलेंगे, आपको मेडिसिन्स मिलेंगे, राइट? साथ में आपको एक डिवाइस मिलेगा। दैट डिवाइस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कहते हैं वो डिवाइस? शॉक देता है। वेरी गुड। उस डिवाइस का नाम है AED। क्या नाम है? मराठी में AED का मतलब ऐसा एक डिजिटल डिवाइस है जो हर जगह पे ऑफिसेस में अलग-अलग हो सकता है, राइट? दिस डिवाइस आपको कहीं पे एयरपोर्ट पे मिल सकता है, बड़े-बड़े रेलवे स्टेशन पे मिल सकता है, कुछ अच्छे मॉल्स में मिल सकता है और कुछ कॉर्पोरेट कंपनी में भी मिल सकता है। ये भी अपग्रेड हुआ है। ये अपग्रेड हुआ है। क्या अपग्रेड हुआ है? वो उसमें 2000 देते ना, स्पॉन्ज देते वायर का, हां, बैटरी का। तो अभी आ रहा है। अच्छा, अभी आपने देखा नहीं, देखोगे। What does help? सर, Shock. What is the shock? शॉक। This machine is AED which gives, बताऊंगा मैं इसमें आएगा पहले मैं। ये AED का काम किसी हार्ट को शॉक देने का काम है। ठीक है? तो थर्ड स्टेप क्या होगा? क्या डिस्कस किया? थर्ड स्टेप क्या चाहिए हमको? कार्डियक एम्बुलेंस चाहिए ना? तो कॉल फॉर हेल्प, राइट? अब थर्ड स्टेप कॉल फॉर हेल्प।